हम सब अनंत जीवन पाना चाहते हैं। हम सब अनंत जीवन की तलाश में हैं। आखिर ये अनंत जीवन है क्या, और ये अनंत जीवन हम कैसे पा सकते? हम कैसे इस अनंत जीवन को पा सकते हैं? हम देखते हैं दुनिया में लोगों के पास एक निर्धारित जीवन है, एक निर्धारित आयु है, और कोई मरना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसका जीवन चलते रहे, जीवन समाप्त ना हो, चाहे वो फिर बूढ़ा क्यों ना हो जाए। कोई मरना नहीं चाहता, सब जीवित रहना चाहते हैं। ऐसा क्या है जीवन में जो हर कोई जीवित रहना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। भले उसे संसार में दुख है, पीड़ाएं है, समस्याएं उसकी लाइफ में है, तब भी वो व्यक्ति मरना नहीं चाहता, परंतु जीना ही चाहता है। भले वो दुख उठाता है, शरीर में कष्ट सहता है, परंतु फिर भी वो जीना ही चाहता है। वो जीवन की चाहत में है, इसलिए वो अपने आप को चंगा भला ठीक करने के लिए हर जगह जाता है, ताकि वो जीवित रहे, मरे ना। कोई मरना नहीं चाहता। दुख उठाते हैं, फिर भी वो जीना चाहते हैं। वो संसार के लोग हैं, संसार में ही जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक समय के बाद जाना पड़ता है। अपनी निर्धारित आयु को पूरा करके संसार से जाना पड़ता है, इस संसार से जाना पड़ता है। और जब उनका जाने का समय आता है तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। कोई रिश्ते नाते उन्हें रोक नहीं सकते। कोई पैसा, धन, दौलत और रुतबा उन्हें रोक नहीं सकता। बड़ा घर, बड़ी इमारत, बड़ा नाम भी उन्हें रोक नहीं सकता। बड़ा पावर और बड़ा पद भी उन्हें रोक नहीं सकता। और उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है। और उनके पास अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि वो इस दुनिया में तो हुकूमत कर सकते हैं, बादशाहित कर सकते हैं, बड़े नाम को हासिल कर सकते हैं, परंतु उनके पास अनंत जीवन नहीं है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, अब अनंत जीवन उनका है। विश्वास के द्वारा हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, और वो अनंत जीवन देने मसीहा, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, आज से 2025 वर्ष पहले यरूशलेम में आया अनंत जीवन को देने के लिए। क्योंकि उसे मालूम था कि अनंत जीवन कोई अपनी भक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने पावर से नहीं पा सकता, परंतु ये अनंत जीवन उसकी दया से मिलता है, उसके अनुग्रह से मिलता है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा, अब अनंत जीवन उसका है, अब अनंत जीवन उसका है। आप उस मसीहा पर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उस पर विश्वास करके अनंत जीवन को पा सकते हैं। अनंत जीवन मतलब अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत महिमा। ऐसा जीवन अनंत जीवन होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में गुजरता है, उसके राज्य में गुजरता है, उसे कहते हैं अनंत जीवन। आप फिर उस राज्य में होंगे जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, उस राज्य में आप पहुँच जाते हैं। वहाँ पर दुख नहीं है, वहाँ पर पीड़ाएं नहीं है, वहाँ पर रोग नहीं है, वहाँ पर कलेश नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार का दुख, चिंता और समस्या नहीं है मेरे प्रियो। वो है अनंत जीवन, वो है अनंत जीवन जो देने यीशु मसीह इस जगत में आया। और कोई मार्ग से वो अनंत जीवन आपको नहीं दिया जा सकता था, इसलिए मसीह यीशु खुद मार्ग बन के इस जगत में आ गए, और उन्होंने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। उस मार्ग में होकर, चलकर आप अनंत जीवन को पा सकते हैं। अब अनंत जीवन आपका है, अब अनंत सुख आपका है।
और वहाँ पर कोई रात नहीं है, परंतु वहाँ पर दिन ही दिन है। रात डार्कनेस को दर्शाती है, प्रॉब्लम को दर्शाती है, अंधकार के राज्य को दर्शाती है। इसलिए यहाँ पर दिन भी है और यहाँ पर रात भी है। इसका मतलब यहाँ पर रात की भी प्रभुता है और दिन की भी। दिन को परमेश्वर की, रात को शैतान की। इसलिए कई तरह के गलत काम रात में होते हैं, अंधकार में होते हैं। ज्योति में कोई पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप उजागर होगा, लेकिन अंधकार में पाप किए जाते हैं। इसलिए यहाँ दिन और रात है, मतलब शैतान भी यहाँ पर राज्य करता है, शैतान भी यहाँ पर काम करता है, क्योंकि रात यहाँ पर है लेकिन वहाँ पर दिन ही दिन है। वहाँ पर कोई रात नहीं, मतलब वहाँ पर शैतान का कोई राज नहीं, शैतान की कोई उपस्थिति नहीं, लेकिन वहाँ पर स्वयं परमेश्वर की ही उपस्थिति है। उसी का ही राज्य है, उसका राज्य युगान युग का राज्य है और वो राज्य का कोई अंत नहीं। इसे कहते हैं अनंत जीवन, और ये अनंत जीवन अब आपका है, ये अनंत जीवन अब मेरा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैंने उस नाम में, हमने उस नाम में विश्वास किया है जिस नाम में पापों की क्षमा और अनंत जीवन हम पाते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।